अपवर्क के ऊपर आप लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन जब आप 50 कनेक्ट्स को लेकर अपवर्क के ऊपर आते हैं और इतनी लंबी स्ट्रगल करते हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके, टेस्टिमोनियल्स और पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड करने के बाद जब आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं तो वो 3 जॉब्स को सबमिट करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। अपवर्क ने अब कनेक्ट्स को इतना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है कि जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत हमसे बिजली के बिल के मद में जो है वो पैसे बटोर रही है, वैसे ही अपवर्क भी ये चाहता है कि कनेक्ट्स की मद में जो है वो आपको इनविटेशन के लिए भी, आपको प्रपोजल्स के लिए भी, आपको ऑनलाइन रहने के लिए भी, प्रोफाइल के स्टेटस को ऑनलाइन रखने के लिए भी, मतलब कि आपके जो प्रपोजल है उनके ऊपर बिडिंग करने के लिए भी, मतलब आपको हर जगह पे कनेक्ट्स चाहिए। अब क्या कोई ऐसा मेथड है कि जिसकी मदद से आप विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन कनेक्ट्स आप फाइवर की तरह गिग्स बना लें और इसी तरह लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर लें? ये एक चांस है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और 3 ऐसे इफेक्टिव मेथड्स आपसे शेयर करने वाला हूं अपवर्क पे कि जिनके ऊपर अगर आप लोग वर्किंग करते हैं तो आपको यहां पर बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और कुछ मेरी टिप्स भी होंगी इस हवाले से अपवर्क के, इस वीडियो के आखिर में होंगी, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि अपवर्क के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं या फिर आपके कनेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और अब आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं कि बस अगला कोई आपका प्रपोजल व्यू करे और वो आपको 20 कनेक्ट्स फिर से फ्री मिल जाए। आज के इस वीडियो में यही कुछ सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपवर्क के प्रोफाइल के ऊपर चलेंगे। एक प्रोफाइल मैंने ऑडिट करनी है, इसको भी मैं ऑडिट करूंगा और आपको भी समझाऊंगा कि अपवर्क के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। और अगर आप लोग इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को मिस कर रहे हैं तो आपने फ़ौरन करना है बिफोर सबमिटिंग एनी फर्दर प्रपोजल। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है ना अपनी प्रोफाइल में, जो क्लाइंट को सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है किसी भी सेलर में, वो होती है पिक्चर। आपने पिक्चर को बहुत अच्छा डिज़ाइन करके अपलोड करना है और जिसमें आपका फेस बहुत क्लियर हो, क्लोज हो और कोई डार्क कलर बैकग्राउंड में मौजूद हो। तो ये इन्होंने जिनकी मैं प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ, इनकी प्रोफाइल के काफ़ी क्लोजली जो मतलब ठीक है, ये ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसी इमेजेस आप कैनवा के भी बना सकते हैं, ठीक है। कैनवा के ऊपर जाएं और लिखें सर्कल प्रोफाइल इमेजेस एडिट, वो आपको मिल जाएंगे किसी भी कीवर्ड के ऊपर। ऐसे किसी जो रेलेवेंट कीवर्ड है उनको आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रोफाइल की, वो आपने हर सूरत में 100% रखनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमारी प्रोफाइल तो 100% है लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं कर रही, तो आप किसी भी एक चीज़ को मतलब सिर्फ फाइल ही भी अपलोड करते हैं टेस्टिमोनियल में तो आपकी 100% हो जाएगी, ठीक है। तो मसला ये है कि ऑथेंटिक हो और बेस्ड ऑन योर स्किल सेट और जो कि आपके उस सर्विस से रिलेट कर रही हो, वो यहाँ पर काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद जो मेन प्रोफाइल के अंदर जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन्होंने बहुत अच्छा मुख्तलिफ कीवर्ड्स को टारगेट कर लिए हैं, वर्डप्रेस डिज़ाइनर, वर्डप्रेस एलिमेंटर डिज़ाइन और वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि ये डिस्क्रिप्शन की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी और जितना थॉरली जब आप इसको लिखेंगे तो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अभी रिसेंटली मैं किसी की वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। बड़े पाकिस्तान के बहुत बड़े अपवर्क के एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर है अपवर्क के, मेरे ख्याल से वो रहीम दावड़ साहब थे, उन्होंने इन पॉइंट्स को बताया था। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। मिसाल के तौर पे इन्होंने ये अपने स्किल सेट के हवाले से ये डिस्क्रिप्शन लिखी हो, मैं थोड़ी सी इसमें चेंज करूँगा चैट जीपीटी की मदद से। यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट अ वेरी, और उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने पेस्ट किया था वो ये इधर कर देता हूँ और एक और मैं चीज़ लिख देता हूँ। अब ये देखें, ये जो मैं क्यूरी मैंने लिखी है, एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, इससे बेनिफिट ये होगा कि क्लाइंट सबसे पहले, और ये मतलब जो भी आपका बायर आएगा वो सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा बल्कि उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ये जो सेलर है ये एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख लें 5 years वर्डप्रेस डेवलपमेंट, 4 years डिजिटल मार्केटिंग। इसको आप कॉपी करें और ला कर इसके नीचे पेस्ट करना और इसी के अंदर आपकी तमाम सर्विसेज होंगी, ठीक है। अब होगा क्या कि बजाय इसके कि वो इतना सारा पढ़ ले, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, वो यहीं से जो है वो चीज़ों को पिक कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव, और देखें कोई भी लैंड करेगा तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा, ये पॉइंट्स पढ़ेगा, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर प्राइस आपने 20 से कम ही यहाँ पर आपने 20 से कम ही रखनी है, तो मैं इसको फिलहाल 15 पे कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा है, थोड़ा सा कम के ऊपर जाएं और 1 महीने के बाद इसको इंक्रीज कर लें, राइट। उसके बाद पोर्टफोलियो आपका बहुत ज़रूरी है। आप किसी से ले लें या फिर खुद ही कहीं से कोई एग्जांपल ले लें, या आपने पहले कोई काम किया हुआ है तो उनके पोर्टफोलियोज यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसमें से पहला पॉइंट ये है, जैसे फाइवर के ऊपर आप गिग्स बनाते हैं वैसे ही आप अपवर्क के ऊपर भी अब आप बना सकते हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर पहले 7 बना सकते थे, अब आप 4 बना सकते हैं। यहाँ पर आप 20 बना सकते हैं। हो सकता है कि बाद में ये कम हो जाए, कबल इसके कि ये कम हो जाए आप पहले 20 के 20 बना के छोड़ दें, ताकि आप मैक्सिमम अपनी प्रोफाइल को जो है डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर और डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर रैंक करवाएं, और यहाँ से आपके चांसेस भी बढ़ेंगे। 20 का मतलब ये है कि 20 सर्विसेज, ठीक है, और इससे आपको बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर जो इन्होंने बनाई है, जो गिग्स बनाई हैं, जिनको हम फाइवर में गिग्स कहते हैं, यहाँ पर कैटलॉग या प्रोजेक्ट कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। अब ये नाम चेंज होकर सर्विसेज हो गई हैं, ठीक है। तो इनको आप कैसे बनाते हैं, इनके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे देता हूँ। इसकी एसईओ और इनको आपने रैंक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग कहाँ से आएंगे। यहाँ पर आप जाएँ फाइंड वर्क में, तो यूर सर्विसेज के ऊपर राइट क्लिक करके मैं उसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके जितने भी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स होंगे या आपकी सर्विस होंगी वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। पहले रिव्यू में जाएंगे, उसके बाद ये अप्रूव हो जाएंगे। रिव्यू में जाने के बाद समटाइम वो काफ़ी देर बाद अप्रूव हो जाते हैं, तो उसकी आपने परेशानी नहीं करनी, हो जाएंगे। अगर नहीं होते ज़्यादा देर तक तो थोड़ी सी एडिटिंग आगे पीछे करके कोई लफ्ज़ चेंज करके दोबारा सबमिट कर लें, फ़ौरन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग मिस करते हैं, और मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा लोग मिस करते हैं, वो ये है कि आप अपवर्क की 3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। एक तो आपकी ये वाली प्रोफाइल हुई जिसमें मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। एक है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में क्या होता है, जिस तरह आप गिग्स बना के अलग अलग सर्विस को देते हैं, इसी तरह आप अलग अलग सर्विसेज के तहत प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं मेन अकाउंट के अंदर, ठीक है। वो आप कैसे जाएंगे, जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद योर प्रोफाइल, और उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग। जब आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे तो आप पहुंचेंगे सर प्रोफाइल सेटिंग में, ठीक है। प्रोफाइल सेटिंग में आप नीचे आ जाए, सबसे नीचे, तो यहाँ पर ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर आप 2 और प्रोफाइल्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो वर्डप्रेस की एक अलग प्रोफाइल बना सकता हूँ वर्डप्रेस के लिए, और उसके तमाम डिस्क्रिप्शन, जिस तरह मैंने ये लिखा है, ये सारी डिटेल्स लिखी हैं, ये सारे, और ये कीवर्ड्स और ये स्किल एज इट इज उस प्रोफाइल के लिए भी मैं बना सकता हूँ और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह तीसरी प्रोफाइल में क्या कर सकता हूँ, तीसरी प्रोफाइल में मैं डिजिटल मार्केटिंग या बना के फिर वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए भी बना सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह फिर से ये सारी चीज़ें होंगी। जब आपने प्रपोजल सबमिट करना है तो आपने देखना है कि अगर वो जो प्रपोजल आप भेज रहे हैं, अगर उसके लिए आपकी वर्डप्रेस वाली फिट होती है तो आप उसको चूज करके भेजें, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आती है जब आप प्रपोजल भेजेंगे, ओवरऑल जो मेन प्रोफाइल है उसके बिहाफ पे आपने बिडिंग करनी है, या फिर वर्डप्रेस वाले पे या डिजिटल मार्केटिंग वाले पे। तो नॉर्मल केसेस में मेन से ही होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस के अंदर आप इनके ऊपर भी कर सकते हैं। वही टेस्टिमोनियल्स, वही आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो केस स्टडीज हैं, वो सारे आप उनमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बहुत जरूरी हैं। यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो देख लें, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स आप बनाएं, बहुत ही इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं आपके स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है वो विजिबल हो जाती हैं जब आप बनाते हैं, तो इस पोर्शन के ऊपर कहीं पर, ठीक है। तो 2 और बन जाएंगी नई सर्विसेज के ऊपर, तो क्या ही बात होगी। मिसाल के तौर पे एक गिग ही बन गई है प्रोफाइल के तौर पे, ठीक है। तो गिग्स तो आप 20 अलग बनाएंगे, इसके बाद ये भी बनाएंगे। इन्होंने फिलहाल 3 बनाई है, आप लोग और ज्यादा बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल सेट। अब बढ़ते हैं जी प्रपोजल्स भेजने के लिए। आप अपने इन्हीं प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को अच्छी तरह एसईओ करके ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको लोग खुद से रब्ता करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम इतने सारे बिडिंग करते हैं लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। याद रखिएगा, टाइम पे बिडिंग करें, ठीक है, और 4-5 मिनट बेशक लगा लें, लेकिन चैट जीपीटी का आप प्रपोजल ना बनाएं। चैट जीपीटी का प्रपोजल बनाएंगे तो उसके कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपरली उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, तो आप वहाँ पर फिर रह जाते हैं। आपके कनेक्ट्स, आपको पता है कितने महंगे कनेक्ट्स हो चुके हैं, आप इवन कि समटाइम 21 से 22 भी कनेक्ट्स लग जाते हैं, मिनिमम 14, ठीक है। तो ये ऐसा आपने नहीं करना। तो सोच समझ के अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर करें, रेडी करने के बाद फिर आप बिडिंग की तरफ जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आप लोग मिस कर रहे होते हैं कि समटाइम जो सेलर होता है या फिर क्लाइंट होता है, वो अपने प्रपोजल के अंदर ये लिखता है, बीच में इतने सारे डिस्क्रिप्शन के बीच में लिखता है कि व्हेन यू सबमिट योर प्रपोजल
राइट उसका नाम लिखेगा या राइट टी लिखेगा या राइट लाइक लिखेगा, कुछ भी, कि इससे अंदाजा होता है क्लाइंट को कि यार इसने पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ें मिस नहीं करनी। दूसरा ये है कि जब भी आप प्रपोजल भेजने के लिए जो है वो अपना जो कंटेंट है वो लिखते हैं, तो उसके अंदर याद रखिएगा कि जो क्लाइंट ने जो जो चीज़ें पूछी हैं उसको बस प्रिसाइज करके भेज दें। इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा बजाय इसके कि आप चैट जीपीटी से लिखवा लें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप अपने अपवर्क प्रोफाइल से आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर भी सकते हैं अगर आप ऑनलाइन रहकर प्रॉपरली एक टेक्निकल तरीके से इसमें बिडिंग करते हैं और अच्छी तरह बिडिंग करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट कोई वीडियो आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रपोजल्स प्रिपेयर करूं डिफरेंट बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स और बेस्ड ऑन योर स्किल्स, ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना लूंगा। लेकिन ये चीजें मैंने आपको बताई हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशलाइज्ड जो प्रोफाइल्स हैं वो बना लें 2, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बना लें और अपनी प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज्ड करें और ऑनलाइन रहें। ये 3 चीजें, इसके अलावा जो 5-6 और चीजें बताई छोटी छोटी हैं जो कि नॉर्मली आप मिस कर रहे होते हैं, तो उनको आपको एज ए रिमाइंडर के तौर पर शेयर किए। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।